हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और ग्रुप डी टीजीटी व पीजीटी के लिए मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट एनटी और एचपीएससी के पैटर्न पर आधारित होंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में 20 से 25 हरियाणा जीके क्वेश्चन होंगे और इंडिया जीके के भी 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के 10 से 15, मैथ के 7 से 10 के बीच में, हिंदी के 10 से 15 होंगे और इंग्लिश के 5 से 7 के बीच में होंगे, ताकि जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाला है उसके हिसाब से आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो सके। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया है? तो इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन डी 4 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला गोवन अभ्यारण्य बनाया जा रहा है? तो वर्तमान में दोस्तों हरियाणा का पहला गोवन अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, ऑप्शन ए पंचकुला जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज के अंदर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था? तो कार्यक्रम किया गया था ऑप्शन डी गुरुग्राम में 3 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में कपड़ा क्षेत्र के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो उस नीति का नाम है ऑप्शन बी हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति। दोस्तों, अगर आपको जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2022 तक है या फिर जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक है या किसी भी महीने की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। नेक्स्ट है, सरो और वाली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो दोनों शब्द दोस्तों ऑप्शन ए टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? तो मानव हृदय में कुल ऑप्शन डी 4 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ये अवशेष मिले थे ऑप्शन डी सुरकोटोप से मिले से। दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो ये सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पर, या फिर इसे एक नाम से और जाना जाता है विषुवत रेखा पर। और ये दिन या रात साल में दोस्तों 2 दिन बराबर होते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो कंप्यूटर का जनक माना जाता है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो पुरी में रथ यात्रा ऑप्शन बी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। और ये पुरी कहाँ पर पड़ता है? तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रपति बनने से पहले किसको भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है? तो ऐसा व्यक्ति कौन है इनमें से? तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इसको कब मिला था? तो 1954 में को इनको भारत रत्न मिला था, जबकि राष्ट्रपति बनने थे 1962 में। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो कौन सा अक्षांश है? तो वो है ऑप्शन दोस्तों सी 23.30 डिग्री उत्तर। और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं साथ ही साथ? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों कर्क रेखा।
इसको कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भी आपको नोट कर लेना है। वो 8 राज्य कौन से हैं उनके नाम भी बता देता हूँ मैं। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इनमें से उपवेद कौन सा नहीं है? तो इनमें से दोस्तों उपवेद नहीं है ऑप्शन डी योग वेद। इनमें से कोई भी उपवेद नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो उस पद्धति को कहा जाता है ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने पर्यटन, पुरातत्व संग्रहालय व अभिलेखागार विभाग को मर्ज करके नया विभाग का नाम क्या रखा है? तो इन सभी विभाग को मर्ज करके एक नया नाम रखा गया है ऑप्शन ए धरोहर और पर्यटन विभाग। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये हरियाणा के दोस्तों ऑप्शन सी 6 खिलाड़ियों को मिला है। तो उन 6 खिलाड़ियों का नाम क्या है? तो सरिता मौर्य, अमित पंघाल, अंशु मलिक, साक्षी कुमारी और तरुण ढिल्लों को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय कानून दिवस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए बलदेव राज महाजन को। यह हरियाणा के एडवोकेट जनरल है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर शहद व्यापार केंद्र की स्थापना की गई है? तो इस केंद्र की स्थापना की गई है ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र के रामनगर में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन सा जिला मुख्यतः जोई नहर से सिंचित किया जाता है? तो उस जिले का नाम है ऑप्शन 3 इनकी भिवानी जिला सिंचित किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनिए। जैसे सितारे को दूरदर्शक से देखा जाता है, वैसे ही रुधिर कोशिकाओं के लिए क्या आएगा यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम रुधिर कोशिकाओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बोलना श्रव्य से संबंधित है, वैसे ही लिखना किससे संबंधित है? तो लिखना संबंधित है ऑप्शन डी सुपाठ्य से। सुपाठ्य का मतलब होता है पढ़ने योग्य। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का युग्म चुनिए। जो इन तीनों से अलग है उसको आपको चुनना है। जैसे ई में एक जोड़ दिया एफ आ गया, एफ में एक जोड़ दिया जी आ गई, इसमें है, इसमें भी एक एक जोड़ रखा है, इसमें भी दोस्तों एक जोड़ रखा है, एक जोड़ रखा है, फिर अगला शब्द आता है। लेकिन इसमें दोस्तों पहले में तो एक जोड़ दिया, लेकिन डब्लू में 2 जोड़ा गया, तो ये इसमें विषम है, ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो इनमें से विषम कौन सा है? रेखा गणित, त्रिकोणमिति, बीज गणित और गणित। तो इनमें से गलत है दोस्तों गणित, क्योंकि जो अन्य तीनों ऑप्शन है ये गणित के भाग है, लेकिन जो गणित है वो अकेला एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। इनकी यहाँ पर क्या आएगा? तो हम देख पाते इसमें जो 37 का उल्टा 73 लिखा है, तो 53 का उल्टा क्या आएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी 35 आएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। श्रीलंका में कोई पद इनमें से लुप्त है, जो यहाँ पर आएगा उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? तो दिमाग लड़ाते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा मिलता है 7 दूनी 14 प्लस में 1। इनकी 7 को पहले 2 से गुना किया, फिर 1 जोड़ दिया। वैसे ही 15 को 2 से गुना किया, 2 जोड़ दिया, फिर 32 आ गया। 32 को 2 से गुना करते हैं, 64 प्लस में 3 कर देते हैं। वैसे ही 67 को 2 से गुना करते हैं दोस्तों, और 2 से गुना करने के बाद इसमें हम क्या जोड़ेंगे? तो 4 जोड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 138 आ जाएगा। नेक्स्ट है,
श्रीलंका में लुप्त पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर कौन सा पद आएगा हमको ये डिसाइड करना है। तो दोस्तों इस श्रीलंका को समझते हैं। पहले हम इसमें देखते हैं कि यू है नहीं, इसमें -2 किया तो ऐसा आ गया, एस में से -2 किया तो क्या वो आ गया, क्या में से -2 किया तो ओ आ गया। अब पहली सीरीज में दोस्तों -2 करना हमें, ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं ए में 1 जोड़ा दोस्तों शुरुआत में बी आ गया, फिर बी में 2 जोड़ा डी आ गया, और फिर दोस्तों फिर इसमें 3 जोड़ा जी आ गया। अब इसमें जुड़ेगा 4। अब लास्ट वाली रह गई, इसमें क्या होगा। तो पहले दोस्तों एच में जोड़ा है एच में जोड़ा है 1, फिर आई में जोड़ा दोस्तों 2, और फिर के में फिर से दोस्तों के में 1 जोड़ दिया। अब फिर से एल में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हम सीरीज समझ गए क्या है। -2 + 4 + 2 आएगा। अब तो हम देखते हैं ओ में से -2 करते हैं तो एम आ गया, ठीक। फिर जी में 4 जोड़ेंगे, तो जी में 4 जोड़ने पर क्या आएगा। तो दोस्तों जी में 4 जोड़ने पर आएगा के, ठीक। फिर एल में 2 जोड़ेंगे, तो एल में 2 जोड़ने से आएगा के, यानी कि MKN डी इज राइट होगा। नेक्स्ट है, यदि प्राउड को कूट में लिखा जाता है RTQWF, तो BGPQ को उसी कूट में क्या लिखा जाएगा। तो हमें देखना दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है। तो दोस्तों देख PQR P 16 पे है, जबकि QR यहाँ पर 18 पर। तो इसमें 2 जोड़ रखा है, इसमें भी 2 जोड़ दिया, इसमें भी 2 जोड़ दिया, तो इसमें 2 जोड़ते चलेंगे। B में 2 जोड़ दिया तो D आ जाएगा, ठीक, D। G में 2 जोड़ दिया तो दोस्तों I आ जाएगा। फिर P में 2 जोड़ दिया PQR आ जाएगा। फिर Q में 2 जोड़ दिया तो S आ जाएगा, और फिर Y में 2 जोड़ दिया तो A आ जाएगा, यानी कि DIRSA। तो ऑप्शन सी इज राइट होगा। नेक्स्ट है, यदि अंक 3 और 1 को परस्पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पर 3 की जगह पर 1 रख दिया जाए और 1 की जगह पर 3 रख दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों हम एक अलग से समीकरण बना लेते हैं। ये सेम है तो हम यहाँ पर सीधे पुट करते हैं 6 + 9, हम 1 की जगह 3 रख देते हैं, 3 आ गया। फिर गुना में 1, फिर माइनस, ठीक। ये 3 9 को डिवाइड कर देगा तो 6 प्लस में 3 आ गया, गुना में 1 का 1 होगा तो, और ये माइनस में 2, यानी कि 9 में से 2 गए तो 7 इज राइट आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन इज 7। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनमें से जो भी संख्या लुप्त है यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, देखो दोस्तों ऐसा ही है, इन ऊपर वाला का 2 जोड़ कर दिया शुरुआत में, 16 और 13 29 हो गए, और इन नीचे वालों को जोड़ दो, 17 और 10 27 हो गए, और इसमें से माइनस कर दिया तो 2 आ गया। यहाँ पर सेम इसमें है, 24 और 6 30, माइनस में 19 और 5 24, तो 6 आ गया। तो 14, 6 और 8 14, और 9 और 7 16, तो 2 आ जाएगा। पर माइनस और प्लस का कोई डिफरेंस नहीं होता, तो आंसर होगा इसका 2। नेक्स्ट है, निष्कर्ष और कथन को पढ़ के दोस्तों आंसर देना है। तो क्या लिखा है इसने, कुछ पेन गिलास है। दोस्तों ये पेन हो गया और ये गिलास, तो कुछ पेन गिलास ये हो गया। सभी गिलास दीवार है, जो सभी गिलास ये दीवार है तो पूरा कवर करेगा इसको, ये दीवार हो गया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ दीवार पेन है। तो कुछ दीवार पेन हो सकती है क्योंकि ये पूरे गिलास को कवर करती है, और गिलास दोस्तों पेन को कवर करता है, ये भी ठीक होगा। कुछ दीवार गिलास है दोस्तों, कुछ दीवार गिलास है, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि सभी कुछ पेन सभी गिलास दीवार है तो कुछ दीवार गिलास हो सकती है। तो निष्कर्ष 1 व 2 दोनों सत्य होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित पद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी कंपेयर के साथ इसका ये स्थान प्राप्त करना है।
दोस्तों ए में 5 जोड़ दिया, एफ आ गया, बी में 5 जोड़ दिया, जी आ गया। तो इनकी 5 को सम किया, ऐड किया इसमें, तो पी में 5 जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, पी में 5 जोड़ने के बाद तो यहाँ पर आएगा दोस्तों यू, फिर क्यू में 5, फिर वी, फिर एस में 5, तो एक्स, वी यू वी एक्स आ गया। इनके ऑप्शन सी इज राइट होगा। नेक्स्ट है, यदि ए बी से कम तेज दौड़ता है, जो ए है वो बी से कम तेज दौड़ता है, इनकी ऐसे कर लेते हैं, ठीक। और बी सी के बराबर चाल से लेकिन उससे तेज नहीं दौड़ पाता। बी सी के बराबर है लेकिन तेज भी दौड़ नहीं पाता, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है, तो सी बताना कि ए से तेज दौड़ पाएगा या कम दौड़ पाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमें सीधा ही पता चलता है कि ए से सी तेज दौड़ेगा, क्योंकि जो ये ए है ये बी से कम तेज दौड़ता है और सी बी के बराबर तेज दौड़ता है, तो ए से तो ये तेज दौड़ेगा वैसे ही। नेक्स्ट है, ऋषि चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस स्थान से है, तो इनका संबंध है दोस्तों ऑप्शन बी कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र से है। नेक्स्ट है, गुजरी महल के एक स्तंभ पर 8 अभिलेख है, यह गुजरी महल कहाँ पर है, तो ये महल स्थित है ऑप्शन बी हिसार जिले में। नेक्स्ट है, रज हरियाणा शब्द का प्रयोग संसार के किस ग्रंथ में हुआ था, तो इसका प्रयोग किया गया था ऑप्शन ए ऋग्वेद में हरियाणा के लिए। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में सारे गामा पा सुर अंकित मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं अगरवा अभिलेख से और हिसार जिले में पड़ता वर्तमान में। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में फतेहाबाद से लड़ने वाले नेता का नाम क्या था, तो उस नेता का नाम था ऑप्शन ए दान सिंह। भारत के संविधान में संज्ञेय शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो भारत के संविधान में दोस्तों संज्ञेय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं होता, ऑप्शन डी इज राइट होगा। लेकिन भारत में संज्ञा के स्थान पर संघ शब्द का प्रयोग होता है, और ये कहाँ पर होता है, तो अनुच्छेद 1 में किया जाता है, और वहाँ पर कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, तरल से भरे बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो उसका कारण बताना है, तो किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये देता है ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उसका नाम है ऑप्शन डी सुचिता कृपलानी, और ये कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, तो यूपी की बनी थी दोस्तों 1963 से लेकर 1967 तक है। नेक्स्ट है, हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण का नाम क्या है, तो उसको कहा जाता है ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। नेक्स्ट है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो कामाख्या मंदिर स्थित है दोस्तों ऑप्शन सी असम राज्य के नीलाचल पर्वत पर स्थित है ये। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर को। नेक्स्ट है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है, तो इन दोनों में दोस्तों ऑप्शन ए प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो इस समाज की कहाँ पर स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन ए बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, और 1875 में की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था, तो भारत का प्रथम फील्ड मार्शल था दोस्तों ऑप्शन डी SHFJ मानेकशा, और ये कब बना था भारत का, तो ये बना था 1971 में।
नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वर्तमान में दोस्तों ऑप्शन डी केरल राज्य में स्थित है और केरल के भी त्रिशूर जिले में स्थित है और पालापुर नामक स्थान पर ही भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हिंदी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो इनमें से जो भी शुद्ध है उसका आपको बताने इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो इनमें से दोस्तों सभी में से शुद्ध है ऑप्शन ए शुश्रूषा। नेक्स्ट है और इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध है ऑप्शन सी वाड्मय। नेक्स्ट है कि शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। तो इनमें से ऐसा शब्द कौन सा जिसका हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है? तो वो शब्द है वधू। एक वधू हो या फिर कई वधू हो उन्हें वधू कहा जाता है। नेक्स्ट है अध्यक्ष शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इनकी अध्यक्ष शब्द को स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तन करेंगे? तो स्त्रीलिंग में कहा जाएगा अध्यक्षा। नेक्स्ट है कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान कतरना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन डी बहुत अधिक चालाक होना। नेक्स्ट है दोस्तों ये वाक्य दिया गया है, वह तो गया किंतु वह उसकी पुस्तक नहीं ले गया। इनमें से नीचे से शुद्ध करके लिखा गया, आपको बताना इनमें से चारों में से शुद्ध कौन सा है। तो इनमें से शुद्ध है दोस्तों, तो इनमें से शुद्ध होगा कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए वह गया किंतु अपनी पुस्तक नहीं ले गया, ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है आपको विलोम बताना, इनका विलोम। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो उन्मूलन का विलोम होता है ऑप्शन सी रोपण। नेक्स्ट है अग का विलोम क्या होता है? तो अग का विलोम होता है दोस्तों बिग। नेक्स्ट है इसका पर्यायवाची बताना आपको सामवी का। तो सामवी का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची होता है ऑप्शन सी दुर्गा। नेक्स्ट है अनुपम का विलोम क्या होता है? तो अनुपम का विलोम होता है ऑप्शन डी अद्वितीय। नेक्स्ट है अनेक अर्थों के लिए एक शब्द है ये, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहा जाता है? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहा जाता है आजानुबाहु। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है जिसकी था न मिल सके उसे क्या कहा जाता है? जिसकी था न मिल सके तो उसे कहा जाता है अथाह। नेक्स्ट है उद्धरण का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा उद्धरण का? तो इसका होगा ऑप्शन सी उत प्लस में हरण। नेक्स्ट है पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इनमें पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी परि प्लस में आवरण। नेक्स्ट है बच्चों की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो बच्चों की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो इनकी होती है ऑप्शन बी बचपन। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस नहर को दोस्तों ऑप्शन बी लोहरू उद्यान सिंचाई योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में असहयोग आंदोलन 1920 की पहली राजनीति सभा कहाँ पर हुई थी? तो ये पहली सभा हुई थी ऑप्शन सी पानीपत जिले में 1920 में। नेक्स्ट है हरियाणा में असहयोग आंदोलन 1920 की पहली राजनीतिक सभा पानीपत में हुई थी। इसका आयोजन किसने किया था? और इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन बी लक्का उल्ला खान ने। नेक्स्ट है विशंबरनाथ शर्मा या कौशिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन बी अंबाला जिले में। नेक्स्ट है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में ये नहर है ऑप्शन सी भिवानी जिले में। नेक्स्ट है मैथ का
B/1 2:1 है और A/C 1:3 है। तो ABC का अनुपात निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं। तो A का अनुपात यहाँ पर 1 है, तो A का अनुपात यहाँ पर 1:3 हो जाएगा। इनकी 2 अनुपात ऐसे लिख के फिर दोस्तों इनको इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा 1:2:3। इनकी A का 1, B का 2 और C का 3। ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 94 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले के 5वें भाग का व दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो हम दोस्तों इनमें पहले मान लेते हैं कि पहला भाग x है और दूसरा भाग y है। तो इसमें कहा गया है कि पहले के 5वें भाग का इनकी 1/5 गुना में x और बटे में है 1/8, इनकी 1 का 8वां भाग का अनुपात कितना है, तो 3:4 है। तो इनके ऐसे मल्टीप्लाई और क्रॉस करके क्या आ जाएगा, x/y बराबर आ जाएगा 15:32 आ गए दोस्तों। ठीक है, अब निकालना है क्या, तो पहला भाग क्या होगा, तो इनमें पहला भाग है x इनकी 15, तो 15 बटे में 15 प्लस में 32 कर देंगे और पूरी संख्या क्या थी, तो 94 गुणाम कर देंगे, तो सोल्व करने के बाद आ जाएगा 30 आंसर। इनकी बीज राइट होगा। नेक्स्ट है एक वस्तु को 30% और 20% के 2 क्रमगत लाभ पर बेचा गया है। यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य इतना है 31,200, तो क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, हम दोस्तों मान लेते हैं क्रय मूल्य x है, उसे 2 क्रमागत लाभ पर बेचा जाता है। इनकी x का 30% और फिर 20% ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसका अंतिम विक्रय मूल्य क्या है, तो हम क्रय मूल्य का फॉर्मूला ला देंगे 31,200 गुना में 120/100 गुना में 130/100 और इसको सोल्व करने के बाद CP इनकी क्रय मूल्य आ जाएगा 20,000। इनकी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि 50% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे घोषित किए जाते हैं तो निवल छूट क्या होगी। तो कुल छूट बतानी है आपको क्या होगी इसकी, तो इसकी कुल छूट होगी दोस्तों 51 में का। तो कैसे सोल्व करते, इसका फार्मूला होता है A प्लस में B माइनस में AB बट्टे में 100 आ जाएगा। तो 50 प्लस में 10 हो गया। ठीक, फार्मूला लगा देते हैं 50 प्लस में 10, 50 गुना में 10 बटे में 100, तो 55%। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है A कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है और B उसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत समाप्त हो जाएगा। इनकी दोनों 3 दिन में साथ मिलकर उस कार्य को कितना प्रतिशत समाप्त कर देंगे। तो सिंपल है सवाल दोस्तों, A करता है 20, B करता है 25, क्यों ले लेते हैं इनका और फिर निकालते हैं एक दिन में। A करता है 5, B करता है 4। इनकी एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम करते हैं। कुल कार्य इनकी कुल कुर्सी मान लेते हैं 100 बनानी, एक दिन में 9 बना लेते हैं और 3 दिन ये साथ मिलकर काम करते हैं। तो 3 दिन में दोस्तों 27 कुर्सी बना लेते हैं। बनानी 100 है तो 27 बटे में 100 और दोस्तों गुना में 100% में निकालना है, तो 27% काम बाकी है अभी। नेक्स्ट है शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस व्यक्ति को धारा की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर है और प्लस में धारा की चाल 3 किलोमीटर है, क्योंकि उसी दिशा में उसको जाना है। तो इसकी चाल हो गई 8। अब उसे जाना 26 किलोमीटर, तो 26 बटा में 8 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 3 से 1 बटा में 4 घंटा लगेगा उसको। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 18 मीटर और 24 मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 12 मीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सीधा फार्मूला ला देते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 गुना में है समांतर भुजाओं का योग और प्लस में है ऊंचाई।
तो क्या आ जाएगा इसका फार्मूला लगाने के बाद, तो 1/2 इंटू और ब्रैकेट बंद, क्योंकि योग है यहाँ पर 18 प्लस में 24, और फिर से ब्रैकेट बंद और गुना में हो जाएगा ऊंचाई। तो इसको पूरा सोल्व करने के बाद दोस्तों 252 मीटर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, एक घन आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये दे रखा है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 मीटर अधिक है तो इस घन का आयतन ज्ञात करना है सेंटीमीटर में। तो इसका आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि घन आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 19x 11x और 13x है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, यदि लंबाई ऊंचाई से 30 मीटर अधिक है, लंबाई 19x माइनस में 13x ऊंचाई घटा देते हैं तो 30 अधिक है, ये फार्मूला बन गया। इसको सोल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको सोल्व करने के बाद x बराबर आ जाएगा 5। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई इनकी तीनों की गुना कर देते हैं, तो 19x गुना में 11x गुना में 13, और यहाँ पर x की वैल्यू रखने के बाद सोल्व करने के बाद आ जाएगा ये 3,39,625, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 2 है दोस्तों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कब लागू हुआ था, तो ये हरियाणा में लागू हुआ था, ऑप्शन डी 1999 में। नेक्स्ट है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा स्थान है, तो हरियाणा भारत में ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सगुण माना जाता है, तो माना जाता है ऑप्शन 3, कोय का बोलना अच्छा शुभ माना जाता है।